तो इसमें आपके पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं, तो उसकी जानकारी है। तो विधानसभा के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 9 में हो जाएगा। और भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 क में हो जाएगा। और किस विधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग 4 में। और भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो पंचायतों का कार्यक्रम हो जाएगा। और पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। यह आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। और पंचायती राज प्रदान करता है तो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। फिर है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है तो ग्रामवासियों की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना हो जाएगा। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। 73वां संविधान संशोधन का संबंध है तो पंचायती राज से हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद है 73वां संविधान संशोधन संबंधित है तो पंचायती राज प्रणाली से। और भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की जाती है? तो नीति निर्देशक तत्व जो आपके हैं उसके द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन हो गया आपका। फिर है 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भारत के संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 29 हो जाएगा। और 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं? तो 1/3 पद हो जाएगा। फिर 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण के दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना गया है? तो महिला वर्ग के लिए। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है तो ग्राम सभा है, प्रत्यक्ष निर्वाचन है, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा ये भी है। तो महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण नहीं है, 1/3 आरक्षण है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। भारत में किसके चुनाव को आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को। फिर है पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराए जाने के लिए सही है? तो 6 माह के अंदर। पंचायत के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है तो राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। फिर 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थान का कार्यालय कितने वर्षों में रखा गया? तो 5 वर्ष हो जाएगा। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, सिद्धराज। और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों को अधिक प्रतिनिधित्व देने के समर्थक कौन थे? तो राजीव गांधी हो जाएगा। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में। 73वें संविधान अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वही हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा। भारत में पंचायती राज को प्रारंभ किया गया था तो 1959 में। पंचायती राज का प्रथम परिवर्तित किया गया तो राजस्थान में किया गया था। और उसके बाद है भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज 1959 में हुआ था। और उसके बाद है स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार कहाँ अपनाई गई थी? तो पहले राजस्थान में हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 अक्टूबर को राजस्थान में हुआ था और 11 या 12 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में हुआ था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में की गई थी। और 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज तो ये नागौर राजस्थान हो जाएगा। फिर पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है तो बलवंत राय मेहता समिति, तो इसका वो है त्रिस्तरीय चुनाव। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया है तो बलवंत राय मेहता द्वारा।
बलवंत राय मेहता हो जाएगा इसका आंसर। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशक्ति करने वाली समिति का नाम तो LM सिंधवी समिति। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके लिए था। और भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता आप ऐसे कर सकते हो जैसे बलवंत राय मेहता, तो इसमें 3 हो रहे हैं, तो इस हिसाब से त्रिस्तरीय हो जाएगा। और जो अशोक मेहता है, ये अशोक मेहता, इसमें 2 आ रहे हैं ना, तो इसमें 2 दिए, 2 स्तरीय दिया था। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की और पंचायती राज की सिफारिश, उसका सभापति कौन था? तो बलवंत राय। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों का एक अभिन्न अंग है, तो ये सही हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो आपका हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने पर सुझाव दिया था? 3, त्रिस्तरीय हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो पंचायती समिति को। फिर है पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर 3 स्तरीय की संरचना। बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है, तो पंचायत समिति। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राज्य संस्था नहीं है? तो नगर परिषद नहीं हो जाएगी। और पंचायती राज संस्थाओं को संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया था, तो अशोक मेहता ने द्विस्तरीय दिया था। और पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया? तो अशोक मेहता समिति ने। 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति की नियुक्ति की थी? तो अशोक मेहता समिति 1977 हो जाएगा आपका। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के हुआ था? तो बलवंत राय मेहता। और बलवंत राय मेहता समिति के अनुशासन के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो ये वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ दे रहा है। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे? तो 2 स्तरीय। अशोक मेहता की समिति किन 2 स्तरीयों की बात कही थी? तो मंडलीय, पंचायत और जिला परिषद। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? तो पंचायती राज से। वही आ गया फिर प्रश्न। और फिर उसके बाद ये है, तो इसमें आपका 1, 2, 3 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में सही वरीयता क्रम है, तो ग्राम सभा हो जाएगी, फिर पंचायती समिति हो जाएगी, फिर जिला परिषद हो जाएगा। और पंचायती राज सम्मिलित है तो राज्य सूची में। पंचायतों द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो स्थानीय मेलों का कर वसूला जाता है। और निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत सेवक। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? तो तहसील स्तर नहीं आता है। और पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के लिए। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु तो 21 वर्ष हो जाएगा। और पंचायती राज के कार्य क्षेत्रों में नहीं आता है, तो माध्यमिक शिक्षा का नहीं आता है, ये सरकार के उसमें आता है। और फिर उसके बाद हो जाएगा पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत, तो सरकारी अनुदान जो मिलता है। और पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो प्रखंड स्तर पर। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधन एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहते हैं खंड विकास पदाधिकारी। और पंचायती राज 353 प्रणाली का प्राथमिक भाग है, तो ग्राम पंचायत हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था तो 1997 में हुआ था, और अशोक मेहता 1977 में हो जाएगा। और फिर उसके बाद है पंचायत समिति के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्य। और पंचायती राज संस्थाओं में अपनी निधि हेतु निर्भर होता है सरकारी अनुदान। पर ग्राम पंचायतों में आय का स्रोत होता है मेले व बाजार का कर। एक विकासखंड का पर पंचायत समिति होती है तो एक प्रशासकीय अधिकरण। यदि पंचायत भंग हो तो उसके किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 माह के अंदर। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो चेन्नई में। ये याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण बन सकता है। और लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? तो 1986 में ये बनी थी।
और 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज, ये तो बलवंत राय मेहता हो जाएगा 1957 में। वर्तमान में ग्रामीण स्वशासन की संरचना निम्न में से किसकी अनुशासन पर कार्य करती है, तो ये बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है, तो BR मेहता को। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को, ये याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण बन सकता है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या क्या है, तो ग्राम सभा। निम्नलिखित में कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, तो PVN राव समिति, ये नहीं हो जाएगा, बाकी ये तीनों आपके हैं। और ग्राम पंचायतों को आय का साधन निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो कृषि आयकर। निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, तो ग्राम पंचायत। फिर उसके बाद है ग्राम पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का। और फिर उसके बाद है केवल 3, इसका आंसर है इस वाले का, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत वर्ग होगा। निम्नलिखित सूची, तो ये बन सकता है प्रश्न, तो बलवंत राय मेहता समिति आपकी हो जाएगी। तो 1, 2, 3 सही हिसाब से ये 1957 में बना था। अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी। LM सिंघवी 86 में, उसके बाद PV के थुंगन समिति 1988 में। और फिर है भारत में पंचायती राज संस्था के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित कौन सी समितियां नियुक्त की गई है, तो उपयुक्त तो सभी, ये चारों की चारों हो गई थी जो ऊपर बताई थी। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य सरकार चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। तो ये आपके 100 प्रश्न पंचायती राज से बन सकते हैं, तो इन्हीं में से आपका प्रश्न आ सकता है।